उस कोने पर एक किताब की दुकान है। लगभग हर बिजनेस में समस्या होती है या जोखिम होता है, कोई समस्या नहीं है। जब हम इस तरह के सेंटेंसेस यूज करते हैं तो इसमें हम एक सेंटेंस पैटर्न का यूज करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो है इसी सेंटेंस पैटर्न के ऊपर। हेलो वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद मेहा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम बात कर रहे थे सेंटेंस पैटर्न की। चलिए पहले जान लेते हैं पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न इसका होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे देयर से, यानी कि देयर प्लस बी। बी मतलब बी के जो फॉर्म्स होते हैं, बी वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें से आएगा बी प्लस एडजेक्टिव, यानी हिंदी में उसको हम बोलते हैं विशेषण, प्लस नेम यानी किसी का जो नाम हम ले रहे हैं वो, एंड देन प्लस लास्ट में आएगा आपका ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सेंटेंस है तो ऑब्जेक्टिव होगा ये। तो चलिए अब लेते हैं हम एक एक करके अपने सेंटेंस। तो हमारा पहला सेंटेंस है, उस कोने पर एक किताब की दुकान है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, देयर इज अ बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर। कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम। नाश्ते के लिए क्या है, व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट। अब राह देखने में कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो सेंस इन वेटिंग नाउ। हालात में थोड़ा सुधार हुआ है, देयर हैज बीन अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन। दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन थी, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द शॉप। इस विषय पर बहुत चर्चा हो चुकी है, there has been a lot of discussion on this subject. पतंग उड़ाने के लिए पर्याप्त हवा नहीं है, there isn't enough wind to fly a kite. कि घर में धूल का कण भी नहीं है, there is not a speck of dust in their house. घर में कोई संदेह नहीं हो सकता है, there can be no doubt about it. और कुछ करना बाकी है, there remains a lot to be done. चिंता करने जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, देयर सीम्स नथिंग टू वरी अबाउट इट। एक समय आएगा जब तुम्हें पश्चाताप होगा, देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल रिपेंट। वहां जाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो देयर। दरवाजे पर कोई है, देयर इज समवन एट द डोर। क्या उसके जीतने की कोई उम्मीद है, इज देयर इज एनी होप ऑफ हिज विनिंग। कुछ न कुछ गलतफहमी हुई होगी, देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है then please like and subscribe to my channel Learn English with Meha. Till then, bye bye.